बिहार के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी आरजेडी पर जमकर हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब का अपमान किया। बिहार के लोग बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। पीएम ने कहा कि आरजेडी के लोग बाबा साहब की तस्वीर पैर के पास रखते हैं, जबकि मोदी उन्हें दिल में रखता है। दलितों और पिछड़ों का अपमान करते हैं लालू प्रसाद यादव और आरजेडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है और उन्होंने भीमराव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को लेकर आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है, अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये देश के बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। खुद बाबा साहब आंबेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। बाबा साहब का अपमान करके लोग खुद को बाबा साहब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं। बिहार के लोग बाबा साहब का यह अपमान कभी नहीं भूलेंगे। साथियों, देश में सबको आगे बढ़ने के अवसर मिले, किसी के साथ भी भेदभाव न हो, ये हमारे संविधान की भावना है। हम भी इसी भाव से कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। वो कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। रोहित सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। रोहित, बिहार चुनाव में बाबा साहब का ये मुद्दा कितना असर करेगा? किसे इसका फायदा हो सकता है, किसे नुकसान? देखिए, जिस तरीके की तस्वीर जो लालू प्रसाद और बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर के साथ आई थी, वो एक हफ्ते से मामला जो है बिहार में गर्म बना हुआ है और लगातार बीजेपी मांग कर रही है कि लालू प्रसाद इसके लिए माफ़ी मांगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि माफ़ी मांगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि लालू प्रसाद ने कोई उनके हिसाब से जो है कोई अपमान किया ही नहीं है। और इसीलिए आज हमें ये लग रहा था कि क्योंकि ये मामला इतना अब गर्म हो चुका है बिहार में, कि प्रधानमंत्री भी इसका जिक्र करेंगे। और हुआ भी वही, जैसे ही उन्होंने भाषण समाप्ति की ओर था, उन्होंने लालू प्रसाद पर सीधा हमला बोला है दलितों के अपमान को लेकर, अंबेडकर के अपमान को लेकर, और कहा कि जनता उन्हें माफ नहीं करेगी, यानी कि चुनावों में इसका सबक सिखाएगी। यानी कि एक ऐसा बड़ा मुद्दा हो गया है जहां पर अब बीजेपी इस मुद्दे को जो है गर्म रखना चाहती है और इस मुद्दे के सहारे जो है दलित मतदाताओं तक, दलित वोट बैंक तक जो है वो पहुंचने की और उस वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। रोहित, भगवान का दर्जा दलित समुदाय बाबा साहब को देता है, और ऐसे में अगर बाबा साहब के अपमान इसे बीजेपी बता रही है, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, तो क्या इसका असर नहीं होगा? बिल्कुल, यही एक मकसद है और यही जो है राजनीति भी है और रणनीति भी है कि किसी तरीके से इस मुद्दे को आगे भी कुछ दिनों तक जो है इसी तरीके से गर्म रखा जाए और इस तरीके से एक माहौल बनाया जाए कि आरजेडी हो या महागठबंधन वो दलित विरोधी है। इसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने भी किया कि आरजेडी दलित विरोधी है,
पिछड़े विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब इस नैरेटिव को सेट करने में लगी हुई है कि दलित हो या फिर पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, ये सब जो है आरजेडी इनके विरोधी रहे हैं और बीजेपी असली हितैषी है। और इसीलिए इस मुद्दे को जो है लगातार एक सप्ताह से बीजेपी जो है वो भुनाने में लगी हुई है। मामले को गर्म रखा गया है ताकि दलित मतदाताओं तक पहुंचा जा सके और इसका फायदा बीजेपी को मिले चुनावों में। बहुत धन्यवाद रोहित सिंह, हमारे संवाददाता।